हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है एक्टिव और पैसिव इनकम। व्हाट इज़ एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम वो होती है जैसे आप किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम दे रहे हो उसके बदले में आपको जो मनी मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो होती है एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो कि आप अपने पार्ट टाइम में भी बिल्ड करके अर्न कर सकते हो। अब एक्टिव इनकम के एग्जांपल्स देखें तो हम जॉब हो गया, शॉप्स हैं, डॉक्टर्स, ये सब होते हैं। पैसिव इनकम वो होती है जो हमने एक एक्स्ट्रा सोर्स बिल्ड कर रखा है अपने लिए। रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, शेयर्स पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है। लेट्स एग्जांपल, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बाई कर रखी है, स्टार्टिंग में हमने उसके लिए भले ही टाइम दिया है बट वो बेनिफिट हमें लाइफ टाइम होगा। जो रेंट मिलने वाला है वो हमें लाइफ टाइम मिलेगा। तो वहाँ से जो हमें इनकम आती है वो होती है पैसिव इनकम, ठीक है। बट एक्टिव इनकम में ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं। जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन हम काम पे नहीं जाएंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। तो गाइस, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी, एक्टिव इनकम के सोर्स के साथ साथ एक पैसिव इनकम का सोर्स आप अपने लिए बिल्ड करिए, क्योंकि लाइफ टाइम हम जॉब नहीं कर सकते, लाइफ टाइम हम एक्टिवली काम नहीं कर सकते। और पैसिव इनकम में अगर एक बार हमने टाइम दे दिया तो उसके बाद जो हमें लाइफ टाइम इनकम आने वाली है उसका बेनिफिट हम लोग लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो यही था कुछ एग्जांपल हमारे पैसिव इनकम के और एक्टिव इनकम के। एक्टिव इनकम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, हम टाइम के अकॉर्डिंग अब पैसा कमाते हैं। बट पैसिव इनकम में हम सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अगर किसी चीज़ को हम एक्स्ट्रा अपने लिए बिल्ड कर लेते हैं तो वो बेनिफिट देती है हमें। आज हम एक बात करने वाले हैं ESBI क्वाड्रेंट के ऊपर। ESBI क्वाड्रेंट क्या है? ESIB क्वाड्रेंट है, V स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय एंड S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिंग। एम्प्लॉयड कौन होता है? एम्प्लॉयड वो होता है जो किसी और के लिए काम कर रहा है। जॉब्स में प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, हम लोग जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं वो होता है एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो अपने लिए काम कर रहा है। जब तक वो शॉप खोलेगा तब तक पैसा आएगा, डॉक्टर है जब तक काम करेगा पैसा आएगा। बी होता है बिजनेस। अब बिजनेस कौन लो? बिजनेस जैसे जियो है, रिलायंस ट्रेंड है, डोमिनोज है, इन लोगों के मालिक ने क्या कर रखा है? एक बिज़नेस बिल्ड कर रखा है, अपने लिए एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है। जो अगर मालिक काम नहीं भी कर रहा है, जो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, वो होता है एक बिजनेस जो कि बहुत लॉन्ग टर्म पे ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे। एंड आई होता है इन्वेस्टर। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो लोग स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करते हैं, वहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। जो अब देखा जाए तो 95% जो पॉपुलेशन है वो हमारी E और S कैटेगरी में आती है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। और 5% ऐसी कैटेगरी है जो B और I में आती है, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में। अब हम अगर एग्जांपल लेके चलें, एम्प्लॉयड के केस में अगर देखा जाए तो हम एक्टिवली जब तक काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तो मनी आ रही है हमारे पास। और पैसिव इनकम अगर देखा जाए, जब तक हम टाइम नहीं देंगे वहाँ पे तो पैसा नहीं आएगा, तो यहाँ पर पैसिव इनकम नहीं आती। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अगर हम देखते हैं, टाइम दिया पैसा आया, नहीं दिया तो नहीं आया, मतलब यहाँ पर भी हम पैसिव इनकम नहीं कमा सकते। और हम बी कैटेगरी में देखें, बिजनेस कैटेगरी में, वहाँ पर हमने टाइम दिया, स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं बट हमारे पास पैसा थोड़ा आता है, मनी कम आती है। और पैसिव इनकम देखा जाए यहाँ पे तो हमने लाइफ टाइम में अगर 2 से 5 साल किसी बिज़नेस को लग के दे दिए तो वो हमें लाइफ टाइम बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर हमारे पास पैसिव इनकम भी आती है, एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाते हैं। इन्वेस्टिंग में स्टार्टिंग में हम लोग सीखते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा कम भी आता है, प्रॉफिट कम भी होता है। बट अगर जब हम सीख जाते हैं कि इन्वेस्टिंग करना, तो हम अगर टाइम उसे नहीं भी देते ना, अगर टाइम कम भी देते हैं तो भी जो हमारे पास पैसा आता है वो होती है इन्वेस्टिंग। तो चॉइस हमारी है कि हमें किस कैटेगरी में आना है, हमें लाइफ टाइम E और S कैटेगरी में आना है या फिर E और S कैटेगरी से हट के B और I कैटेगरी में आना है। सो गाइज़, मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करें, जिससे आप B और S
बी और आई कैटेगरी में आने की कोशिश करें, क्योंकि 95% पॉपुलेशन तो अभी तक ई और एस कैटेगरी में ही आ रही है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लाइफ टाइम हम किसी भी चीज़ को एक्टिवली काम नहीं कर सकते। सो पैसिव इनकम का सोर्स हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है। एंड गाइस, आज का टॉपिक मेरा यही था, एक्टिव पैसिव इनकम और ESBI क्वाड्रेंट। सो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।